नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली। न्यूज भारत 7 में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं बुलेटिन खबरें जो है आज की सुर्खियों में। नौकरी का सपना, इंटरव्यू का बुलावा और फिर उड़ गए जिंदगी भर की जमा पूंजी। पटना मेट्रो के नाम पर बेरोजगार युवाओं से हुई बड़ी ठगी का सनसनीखेज खुलासा। अब मामला पहुंचा पुलिस तक। पटना से इस वक्त की बेहद गंभीर और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने सैकड़ों बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों को झकझोर कर रख दिया। पटना मेट्रो परियोजना में बहाली के नाम पर एक सुनियोजित ठगी का जाल बिछाया गया, जिसमें फर्जी विज्ञापनों, नकली इंटरव्यू और झूठे वादों के जरिए युवाओं से हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए ऐंठ लिए। सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइटों पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेशन सुपरवाइजर, गार्ड फिटर और लाइनमैन जैसे पदों के लिए बहाली के आकर्षक विज्ञापन डाले गए। विज्ञापन पर भरोसा कर जब युवाओं ने संपर्क किया तो उन्हें प्रोफेशनल अंदाज में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। खुद को मेट्रो अधिकारी बताने वाले लोगों ने दस्तावेजों की जांच की चयन का भरोसा दिलाया और फिर मेडिकल ट्रेनिंग और फाइल प्रोसेसिंग के नाम पर पैसे मांगे। नौकरी पाने की उम्मीद में कई युवाओं ने अपनी मेहनत की कमाई आरोपियों को सौंप दी, लेकिन जब न ज्वाइनिंग लेटर आया न कॉल उठी, तब सच्चाई सामने आई। पीड़ितों ने आपसी में बात की तो पता चला कि ठगी का शिकार सिर्फ एक तो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में युवा हुए हैं। मामला बढ़ता देख शिकायत पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई। वहीं पटना मेट्रो प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी तरह की बहाली सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत माध्यमों से ही होती है। व्हाट्सएप कॉल, निजी नंबर या पैसे की मांग पूरी तरह फर्जी है। ये मामला एक बार फिर चेतावती है कि नौकरी की तलाश में सतर्कता बेहद जरूरी है, वरना सपनों का सौदा ठगों के हाथों लूट सकता है। नक्सल ऑपरेशन की वर्दी, सवालों की हॉट सीट और 1 करोड़ की ऐतिहासिक जीत। झारखंड के सीआरपीएफ इंस्पेक्टर ने केबीसी में रच दिया ऐसा इतिहास जिसे सुनकर खुद अमिताभ बच्चन भी रह गए दंग। झारखंड से देश भर के लिए प्रेरणा देने वाली एक बड़ी और भावुक खबर सामने आई। रांची के डोरंडा निवासी सीआरपीएफ इंस्पेक्टर विप्लव विश्वास ने देश के सबसे बड़े क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीतकर इतिहास रच दिया। वे ऐसा करने वाले पहले सीआरपीएफ अधिकारी बन गए। ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि 15 वर्षों की मेहनत, संघर्ष और अनुशासन का नतीजा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में तैनात विप्लव विश्वास ड्यूटी के बाद जब भी समय मिलता था केबीसी के एपिसोड देखते और सवालों को हल करने का अभ्यास करते थे। उनके पिता हमेशा उन्हें इस शो में जाने के लिए प्रेरित करते थे और यही प्रेरणा उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गई। शो में उन्होंने शुरुआती 10 सवाल बिना किसी लाइफलाइन के पार किए और सुपर संदूक राउंड में भी सभी सवालों के सही जवाब देकर न सिर्फ दर्शकों बल्कि महानायक अमिताभ बच्चन को भी गहराई में प्रभावित किया। उनकी इस असाधारण उपलब्धि से खुश होकर अमिताभ बच्चन ने उन्हें पूरे परिवार के साथ अपने बंगले पर डिनर के लिए आमंत्रित करने और 1 लाख रुपए अतिरिक्त इनाम देने की घोषणा की। इस सफलता के पीछे एक गहरा दर्द भी छुपा है। कोरोना काल में 2021 में विप्लव ने अपनी पत्नी और पिता दोनों को खो दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज उनकी ये जीत करोड़ों युवाओं के लिए संदेश है कि हालात चाहे कितने भी कठिन हो, अगर हौसला और हिम्मत मेहनत हो तो अपने जरूर पूरे होते हैं सपने। विप्लव विश्वास आज सिर्फ 1 करोड़पति नहीं बल्कि देश के युवाओं के लिए उम्मीद और प्रेरणा का नाम बन चुके हैं। एक तरफ सड़कों पर इंसाफ की मांग, दूसरी तरफ बेटी के अपने पिता के लिए जंग। उन्नाव रेप केस में जमानत के बाद क्यों फिर भड़का देश और कौन है ऐश्वर्या सेंगर? उन्नाव रेप केस एक बार फिर देश की राजनीति और न्याय व्यवस्था के केंद्र में आ गया है। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिलने के बाद जहां पीड़िता और उसके परिवार का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर उनकी बेटी ऐश्वर्या सेंगर लगातार अपने पिता के समर्थन में आवाज उठा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर जंतर मंतर और इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ऐश्वर्या सेंगर सोशल मीडिया के जरिए ये कह रही है कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। ऐश्वर्या ने न सिर्फ अपने पिता के बचाव में मुखर रही बल्कि उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर भी सीधे निशाना साधा। 2022 के विधानसभा चुनाव में पीड़िता की मां को कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद ऐश्वर्या ने कहा था कि उन्नाव की जनता ने चुनावी नतीजों से साफ कर दिया है कि वह किसे सच और किसे झूठ मानती है। ऐश्वर्या सेंगर का जन्म उन्नाव में हुआ। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से फिलॉसफी में ग्रेजुएशन और फैकल्टी ऑफ लॉ से कानून की पढ़ाई की। यही वजह है कि वह इस पूरे मामले को कानूनी नजरिए से भी देखती हैं और बार बार संयम बरतने की अपील करती हैं। हाल ही में उन्होंने उन्नाव के लोगों से किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन से बचने की अपील करते हुए कहा कि धैर्य और न्यायिक प्रक्रिया ही उनका रास्ता है। वहीं दूसरी ओर पीड़िता और उसका परिवार कुलदीप सिंह सेंगर के सजा निलंबित होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद जता रहा है। ये मामला अब सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि भावनाओं, राजनीति और न्याय के बीच टकराव का प्रतीक बन चुका है, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं।